हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आरओसी एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम है ग्रुप टेक्नोलॉजी चैप्टर में, जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट। तो अब पहले हम देखेंगे कि आरओसी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग। ये एल्गोरिदम है वो हमारे मशीन्स और सैंपल्स के बीच में ग्रुप बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में लेथ मशीन्स है, फिर ड्रिलिंग मशीन्स है, फिर मिलिंग मशीन्स है और फिर ग्राइंडिंग मशीन्स है। और आपके पास आया अब बहुत सारे सैंपल्स। तो अब सब सैंपल्स में सेम प्रोसेस नहीं होगी। तो आधे सैंपल्स में सबसे पहले लेथ होगा, फिर मिलिंग होगा, फिर ड्रिलिंग होगा, या तो आधे सैंपल्स में सिर्फ लेथ होके सीधा ग्राइंडिंग में चला जाएगा। तो जनरली अगर हम फैक्ट्री में ऐसे सेक्शंस रख दे कि ये पूरा लेथ का सेक्शन, ये पूरा ड्रिलिंग का सेक्शन और ये पूरा मिलिंग का सेक्शन, तो उसमें क्या होगा कि अगर एक सैंपल को पहले लेथ चाहिए और ग्राइंडिंग चाहिए तो वो लेथ हो जाएगा, फिर उसे ग्राइंडिंग के लिए बहुत पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा जिसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। और अगर कोई सैंपल को लेथ के बाद मिलिंग चाहिए तो वो पूरा ये जो उसका ट्रांसपोर्टेशन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से जो फैक्ट्री होती है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी ये सजेस्ट करता है कि अगर आपके पास ऐसे सैंपल्स है जिसमें लेथ और ग्राइंडिंग चाहिए, तो आप ऐसे ग्रुप बना लो कि ये लेथ और उसके साथ ही ग्राइंडिंग। तो क्या होगा कि लेथ ख़त्म करके वो सीधा ग्राइंडिंग के पास चला जाएगा, जिससे जो ये बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सम है। ये सारे जो है वो सैंपल्स है कि ये जो सैंपल 1 है उसमें पहले 100 चाहिए, फिर लेथ चाहिए और फिर ग्राइंडिंग चाहिए। सैंपल 2 है उसमें ड्रिलिंग और मिलिंग चाहिए। सैंपल 3 है उसमें 100 और लेथ चाहिए। और ये पूरा स्प्रेड आउट है, मतलब आप इसमें ग्रुप नहीं बना सकते कि ये सैंपल में ये पैटर्न फॉलो होगा। इसमें सारे रैंडम है। तो ये एल्गोरिदम से हमें पूरे ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें सारे सैंपल्स में वो ही पैटर्न फॉलो हो। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आरओसी एल्गोरिदम। तो आरओसी एल्गोरिदम में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको कॉलम का वेट फाइंड करना होता है। तो कॉलम का वेट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है कि यहाँ पे होगा 2 रेस टू आई, और आई इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 2 रेस टू 1 2 होगा, 2 रेस टू 2 क्या होगा 4 होगा, 2 रेस टू 3 क्या होगा 8 होगा, 2 रेस टू 4 क्या होगा 16 होगा, 2 रेस टू 5 क्या होगा 32, 2 रेस टू 6 क्या होगा 64, 2 रेस टू 7 क्या होगा 128 और 2 रेस टू 8 क्या होगा 256। ये हमें सब में ही करना है अगर आप कॉलम कर रहे हो। अगर आप रो कर रहे हो तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अब पहले हम कॉलम का कर रहे हैं वेट, तो अब क्या करना है कि यहाँ जो वैल्यू है उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ जो वैल्यू है उसे इसके साथ, यहाँ जो वैल्यू है उसको इसके साथ, और ये सब का करना है सम। तो अगर हम पहला देखेंगे कॉलम 1, तो उसमें कौन सा है 2 + 8 + 128, तो उसका आंसर क्या आएगा 138। तो वो हमें नीचे लिख देनी है। इसमें क्या होगा 16 और 32, तो उसका आंसर क्या आएगा 48, हमने लिख दिया नीचे। अब 8 2, आंसर क्या आएगा 10। ऐसे ही आपको ये सारे का फाइंड करना है।
हमने ये सारे कॉलम का वेट फाइंड कर लिया। अब हमें ये सारे वेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जिससे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो इसमें अगर हम गिने तो सबसे कम है 6, मतलब ये हो गया 1। फिर है 10, मतलब 2, 3, 4, 5। अब कौन सा है 48, ये 6, 7, 8, 9 और 10, ये हो गया। अब हमने जो ये नंबर दिया है उस नंबर के हिसाब से ये सारे सैंपल्स ऊपर की साइड अरेंज करना है। तो ये जो 1 है तो यहाँ पे सैंपल 1 आएगा। फिर ये 2 है, सैंपल 3, मतलब वो यहाँ पे आएगा। 3, सैंपल 5, ये यहाँ पे आएगा। तो उस हिसाब से हमें सारे अरेंज करना है। तो मैं अरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कॉलम्स जो है उसे रीअरेंज कर दिया है ये रैंक के अकॉर्डिंग। अब अगर हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे ही दो वैल्यू नहीं होती तो हम क्या बोल सकते थे कि हमने ग्रुप बना लिया है। पर यहाँ पे ये दो वैल्यू है, उसकी वजह से हमें सम को और आगे करना पड़ेगा। बेसिकली ये सम मोस्टली मिनिमम 2 स्टेप्स तो होते ही है। हमने ये कॉलम का वेट फाइंड कर लिया, अब हमें रो का वेट फाइंड करना है। ये 2 स्टेप्स तो ये सम में होंगे ही होंगे। तो अब हम करेंगे रो का वेट। तो रो का वेट करने के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है, पर हमने जो ये चीज़ यहाँ पे लिखी वो चीज़ अब लिखनी है यहाँ पे। मतलब होगा 2 j, और j की वैल्यू होगी ये सारी, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 1, 2, 2 4, 2 3, 8, 2 4, 16, 2 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। अब हमें सेम प्रोसीजर यहाँ करनी है, मतलब पूरी रो में करनी है। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 1 1। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 8, 1 इंटू 16, 1 इंटू 32 और 1 इंटू 512, मतलब इसका वेट आएगा 574। अब ये रो में और कोई नहीं है, सिर्फ यही है, तो 1 इंटू 2 इसका होगा 2। और इसमें सेम 1 इंटू 4, 1 इंटू 8, 1 इंटू 16, 1:32, 1 इंटू 32, और वो सबका होगा सम, मतलब उसकी वैल्यू आएगी 602, इसकी 1088, इसकी आएगी 64, 1408, 512, 1024। अब हमने ये सबका वेट फाइंड कर लिया है, तो अब हमें इसको रैंक देना है। तो सबसे कम ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसको हमने जो रैंक दिया, अब सेम हमें इसे अरेंज करना है। मतलब ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, और रैंक हिसाब से अब हमें रो को अरेंज करना है। पहले हमने कॉलम को अरेंज कर दिया, अब हमें रो को अरेंज करना है। अब हम कर देंगे ये सारी रो को अरेंज। यहाँ पे हमने सारी जो रोज़ थी उसे ऊपर नीचे अरेंज कर दिया है, जिस हिसाब से हमें आगे ये जो रैंक मिली थी। अब यहाँ पे अभी भी कोई ग्रुप नहीं बना, तो हमें सेम वापस प्रोसेस करनी पड़ेगी कॉलम में। कॉलम में हो जाए तब भी ग्रुप नहीं बने तो सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी हमें रो में। वैसे जब तक हमें पूरा 2 अलग अलग ग्रुप ना दिखाई दे तब तक हमें
कॉलम रो प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। इसमें लास्ट हमने रो किया, इसमें हम वापस कॉलम करेंगे, और अगर रिज़ल्ट नहीं आए तो हमें वापस उसमें रो करना पड़ेगा, तब भी रिज़ल्ट नहीं आए तो वापस कॉलम करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें तब तक करना है जब तक ऐसे दो पूरे ग्रुप ना मिल जाए हमें। ये देखो, ये पूरा हमें दो ग्रुप मिल गए। बीच में मैंने स्टेप्स नहीं किए, बीच के स्टेप्स आप खुद ट्राई कर सकते हो, ये डायरेक्ट फाइनल आंसर मैंने लिखा है। इसमें देखो, ये पूरे हमारे पास दो फैमिली आ गई, ये फैमिली 1 और ये फैमिली 2। मतलब इसमें कंक्लूजन ये आता है कि अगर हम इतने मशीन का एक ग्रुप करेंगे और इतने मशीन का एक ग्रुप करेंगे तो हमारा बीच का ट्रांसपोर्टेशन जो टाइम आएगा वो उससे एकदम मिनिमम हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, लिंक दे दूँगा आपको, जिससे आप एक बार रेफ़र कर सकते हो।